Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 13 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue, आर्यन और अनाया के बीच भले ही दूरी आ गई थी, लेकिन उनका प्यार अब भी गहरा था। वे दोनों इस समय को एक मौका मानकर अपने जीवन को सुधारने में लग गए। आर्यन ने अपनी कंपनी को संकट से बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत की, जबकि अनाया ने लंदन में अपने करियर को और मजबूत करने का काम किया। हालांकि अब उनके बीच बातचीत कम हो गई थी, लेकिन दोनों के मन में एक उम्मीद थी कि जब भी सही समय आएगा वे फिर से मिलेंगे। आर्यन और अनाया के बीच हुए फैसले ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ला दिया था। वे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन इस दूरी के पीछे की मंशा सिर्फ अपने अपने सपनों और करियर को संभालने की थी। दिल से वे अब भी एक दूसरे के करीब थे, पर जिंदगी ने उन्हें कुछ समय के लिए अलग अलग राहों पर चलने को मजबूर कर दिया था। आर्यन अपने स्टार्टअप को फिर से खड़ा करने में पूरी तरह जुट गया था। उसका दिन ऑफिस में व्यस्त रहता, नए क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स, मार्केटिंग की रणनीतियों पर काम करना और अपनी टीम को प्रेरित करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कंपनी की स्थितियां सुधरने लगी थीं और आर्यन का आत्मविश्वास भी वापस आ रहा था। हालांकि काम के इस दबाव के बीच भी अनाया का ख्याल हर दिन उसके दिल में बसा रहता। उसने अपने दोस्त कबीर से कई बार बात की, लेकिन कबीर ने भी महसूस किया कि आर्यन अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार और स्थिर हो गया था। यार, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा, कबीर ने एक दिन कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद अब जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि हर चीज को वक्त देना जरूरी है। मैं जानता हूं कि अनाया और मैं एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ अनाया भी लंदन में अपनी नई जिंदगी को संवारने में लगी थी। उसके काम में लगातार सफलता मिल रही थी और उसकी मेहनत को सभी पहचान रहे थे। उसने कुछ ही महीनों में अपने प्रोजेक्ट को एक बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था और उसे अपनी टीम से भी काफी सराहना मिल रही थी। पर इस सफलता के बीच एक खालीपन था जिसे वह महसूस करती थी। आर्यन से दूरी अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। वे दोनों अब पहले की तरह नियमित बातें नहीं करते थे और यही बात अनाया को अंदर से बेचैन कर रही थी। एक रात जब वह अकेली अपने अपार्टमेंट में बैठी थी, उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, क्या इस दूरी को मैं सच में संभाल पा रही हूँ? आर्यन के बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी लगने लगी है। मैंने सोचा था कि यह समय हमें मजबूत बनाएगा, लेकिन कहीं मैं खुद को खो तो नहीं रही? उसने आर्यन को मैसेज करने का मन बनाया, लेकिन फिर खुद को रोका। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसकी परेशानियों में और उलझ जाए। उसे यकीन था कि इस समय का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करना ही सही होगा। आर्यन और अनाया की मुलाकात की उम्मीद इन्हीं दिनों में आर्यन को एक बड़ा मौका मिला। उसकी कंपनी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का प्रस्ताव रखा था और यह कॉन्फ्रेंस लंदन में होने वाली थी। यह सुनकर आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि शायद यह मौका उसे और अनाया को फिर से करीब ला सकता है। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ इस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके दिमाग में एक और योजना थी, लंदन जाकर अनाया से मिलना। उसे यह यकीन था कि अनाया भी अब उस दूरी से परेशान हो रही होगी और शायद वे दोनों इस बार कुछ नया फैसला ले सकें। उधर लंदन में अनाया का जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन वह अब तक अपने और आर्यन के बीच की खामोशी से जूझ रही थी। एक शाम जब वह अपने ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसे आर्यन का एक मैसेज आया, मैं लंदन आ रहा हूं, क्या हम मिल सकते हैं? अनाया को इस मैसेज को देखकर एक राहत मिली। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ जरूर, कब आ रहे हो? आर्यन ने अगले ही दिन का समय बताया और अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अगले दिन का इंतजार बेसब्री से किया। लंदन के एक खूबसूरत कैफे में आर्यन और अनाया एक बार फिर आमने सामने बैठे थे। यह वही जगह थी जहां वे आखिरी बार मिले थे। इस बार उनके बीच की दूरी खत्म करने का समय आ चुका था। आर्यन ने अनाया को देखा और मुस्कुराया।
तुम्हें देखकर लगता है कि वक्त भले ही बीत गया हो, लेकिन हमारा रिश्ता अब भी वही है। अनाया ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद वक्त ने हमें कुछ सबक सिखा दिए हैं आर्यन, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आर्यन ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा, मैं भी। मुझे लगता है कि अब हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम दोनों ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे के साथ उन सपनों को जिएं। आर्यन और अनाया दोनों ने इस मुलाकात में अपने रिश्ते को फिर से एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। आर्यन ने अनाया से कहा, मैं तुम्हारे साथ लंदन में रह सकता हूं अगर तुम चाहो। मेरी कंपनी अब यहाँ भी अपने ऑपरेशंस शुरू कर रही है और मुझे यहीं रहकर काम करने का मौका मिल रहा है। अनाया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हारा यहाँ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का वादा किया और इस बार उन्होंने अपने करियर और प्यार के बीच संतुलन बनाए रखने की ठान ली थी। आर्यन और अनाया के रिश्ते में यह नई शुरुआत उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। उन्होंने उन सभी मुश्किलों और दूरियों को पार कर लिया था जो पहले उन्हें अलग कर रही थीं। अब वे एक साथ अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार थे। क्या उनका यह नया अध्याय उन्हें और मजबूत बनाएगा? क्या वे इस बार अपने रिश्ते को सफलतापूर्वक जी पाएंगे? इस कहानी के अगले भाग में उनका यह सफर और भी दिलचस्प मोड़ लेगा, जहां वे प्यार और जिंदगी के नए सबक सीखेंगे। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।